देखो जी, मंगलम पाठ में हम लोग को क्या देखे थे, पिछला क्लास में हम लोगों को क्या हुआ था, क्वेश्चन ये सब अर्थ बताए थे, भावार्थ भी मैंने बताए थे, उसका पूरा सब तोड़ करके आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी पाठ में वर्ग दशम में प्रथम पाठ में मंगलम में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको करेंगे। पहला है लिखित में, मतलब बात कर रहे हैं, मौखिक भी है, लिखित का प्रश्न हम लोग लिख रहे हैं। सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम अस्ति। इसका अर्थ है कि सत्य का मुख किस कहता है, सत्य से मैंने सत्य का मुखम मुख केन मैंने कैसा, पात्रेण मैंने पात्र से, अपहितम मैंने ढका हुआ है। अभी लिखना नहीं, समझो पहले, सत्य का मुख किस तरह के पात्र से ढका हुआ है। पहले प्रश्न का जो है हिंदी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जवाब कुछ ही देंगे, है ना। तो इसका जवाब होगा कि हिरणमयन, मतलब कि स्वर्ण पात्र से, सोने के, मतलब हिरणमयन मतलब होता है सोने का। सत्य का मुख किस कैसे पात्र से ढका हुआ है, इसका जवाब होगा सोने के पात्र से हिरणमयन। ख है पूषा कस्मय सत्यस्य मुखम पावृनियात। पूषा मतलब यहाँ पर है भगवान के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ है कि वो किसके लिए सत्य के मुख को हटा दे। ऐसा शब्द है कि सूर्य या देव किसके लिए सत्य का मुख को हटा दे। तो यहाँ होगा इसका जवाब सत्य धर्म है, मतलब सत्य और धर्म के लिए। कह महतो महियान अस्ति, कौन महान से भी महान है, उसका जवाब होगा आत्मा। फिर है किम जयते, किसका जीत होता है, कौन जीतता है, सत्यम सत्य की जीत होती है। देवायनः पंथः केनः विततः अस्ति, देव मार्ग का रास्ता जो है वो किस चीज से विस्तारित होता है, सत्य से। सत्य नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदी किस चीज को छोड़ कर करके समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूप को छोड़ करके, नाम रूपे होगा। साधका पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, साधक पुरुष क्या मतलब हो जाते हैं, तो परात परम मतलब कि श्रेष्ठ हो जाते हैं। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखे, पूर्ण वाक्य में जवाब देना है, मतलब पहले तक एक ही शब्द में मतलब दे रहे थे जवाब, अब है कि यही लाइन है पूरा, इसको मिला करके इसी लाइन को उन्हें एक मैंने पूरा वाक्य में के रूप में मतलब आंसर देना है, उत्तर देना है। कस्य गुहायाम अणोह अणयान आत्मा निहिता अस्ति, किसके गुफा में अणु से भी अणु मतलब छोटा से भी छोटा आत्मा निहित है। तो इसका जवाब होगा जंतो गुहायाम अणु अणयान आत्मा निहिता अस्ति, माने जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म आत्मा निहित है। फिर है कि विद्वान कस्मात विमुक्तो भूतवा परात् परम पुरुषम उपैति, विद्वान किसको छोड़ कर करके परात् परम माने श्रेष्ठ पुरुष की प्राप्ति या उपैति मतलब प्राप्ति हो जाती है, मतलब कि वो महान हो जाते हैं। तो इसका यदि परम पिता परमेश्वर में एकाकार हो जाते हैं तो इसका जवाब है कि विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो, माने कि नाम रूप को छोड़ करके वो श्रेष्ठ हो जाते हैं। आप्त कामा ऋष्य केन पथा सत्यम प्राप्नुवति, आप्त कामा मतलब कि काम की प्राप्ति से के लिए ऋषि किस तरह की रास्ता को प्राप्त करते हैं, किससे मेरे रास्ता को प्राप्त करते हैं, तो सत्य मेरे सत्य से। आप्त कामा ऋष्य सत्येन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति, सत्य से ही परम सत्य की प्राप्ति, यह जो कल्याण है जिसको कह सकते हैं कि परम श्रेष्ठता की बात जो है उस पूर्ण काम को ऋषि प्राप्त कर पाते हैं। विद्वान कीदृशम पुरुषम वेति, विद्वान कैसा मतलब कि पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं, तो परात् परम पुरुषम वेति मतलब कि श्रेष्ठ पुरुषम को प्राप्त करते हैं। फिर है संधि विच्छेद तीसरा,
सत्यस्य आपहितम, तो सत्यस्य जोड़ आपहितम, सत्य का ढका होना। अनोड़ रियान, विसर्ग अभी संधि विच्छेदी से पढ़ेगा, अभी आगे और तो समझ में आएगा कि इसमें विसर्ग जो है वो रा होता है। तो अनो जोड़ अणियान, जंतोर निहिता, जंतो जोड़ निहिता, हयाप्त कामः, ही जोड़ आप्त कामः, उपैति उप जोड़ एति। रोको पढ़ने के बाद